हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी जुड़े हैं। योगेश जी, एक एक बेहतर सैन्य अधिकारी के तौर पर कर्नल सोनाराम चौधरी को जाना जाता है, साथ ही साथ एक बेहतरीन पॉलिटिशियन के तौर पर भी उन्हें जाना जाता रहा। उनका पूरा राजनीतिक करियर किस तरह का रहा, इस पर आपसे अपडेट चाहेंगे। कर्नल सोनाराम चौधरी मालानी के और खासतौर से किसान राजनीति के सरहद की किसान राजनीति के बाद गंगाराम चौधरी के बाद अगर कोई सबसे चर्चित नाम रहा जो अपने वाणी के कारण बहुत चर्चित रहे वो कर्नल सोनाराम। गंगाराम चौधरी मृदुभाषी और सहज सरल व्यक्तित्व था और कर्नल सोनाराम का बिल्कुल उनसे उलट व्यक्तित्व था और यही कारण रहा कि वो बहुत कम समय में वो वहाँ पर मिलिट्री की सेवा के बाद जब राजनीति में आए तो बहुत चर्चित हो गए। जैसलमेर बाड़मेर का लोकसभा क्षेत्र हो या जोधपुर डिवीजन के अंदर जाट राजनीति का एक जमाने भर तक वो केंद्र बने। दिल्ली में जो टुकड़ा रहा जब वो सांसद रहे तो वो एक तरह से कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत के विरोध की राजनीति का केंद्र बना और लगातार उनका विरोध जब वो राजनीति में सुर्खियों में रहे उनका विरोध बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन सांसद कांग्रेस पार्टी के कद्दावर सांसद रहे और तकरीबन 5 बार दिल्ली में सांसद रहे। आउटर दिल्ली से सज्जन कुमार वो बिल्कुल खास रिश्तेदार कर्नल सोनाराम के रहे और सज्जन कुमार और कर्नल सोनाराम के परिवार के बीच में जो वैवाहिक संबंध हुए थे सालों पहले जी, और बाद में दिल्ली सिख दंगों के कारण सज्जन कुमार को जेल हुई और वो राजनीतिक तौर पर वो हाशिए पर चले गए। लेकिन इन दो कद्दावर राजनीतिक किसान परिवारों का जो वैवाहिक मिलन था वो अपने आप में उस दौर की बड़ी राजनीतिक घटना था और कर्नल सोनाराम चौधरी यूँ कहा जा सकता है कि उन्होंने किसान की आवाज को बुलंद करने का काम किया। असंतोष की जो राजनीति है उसको बुलंद करने का काम उन्होंने किया। बाद में एक दौर वो भी आया जब कांग्रेस के अंदर वो अपने आप को असहज महसूस करने लगे तब वसुंधरा राजे बीजेपी में लेकर और उसका कारण था वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह के बीच में उस समय मतभेद बहुत तेजी से उभर कर सामने आए और एक दौर वो रहा जसवंत सिंह का टिकट कटा और कर्नल सोनाराम को बीजेपी में लाया गया, उन्हें चुनाव लड़ाया गया और वो भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधि बन गए। लेकिन बीजेपी में उनका मन नहीं, बीजेपी में आ तो गए हो लेकिन मूल रूप से विचार धारा उनकी कांग्रेस पार्टी की रही या कांग्रेसी सोच रही और यही कारण में आने के बाद बीजेपी के अंदर कुछ समय तो वो रहे लेकिन पूरी तरह वो बीजेपी के रंग में रंग नहीं पाए। मालानी की राजनीति हो जहाँ पर हम कह सकते हैं किसान राजनीति का अपने आप में एक अलग बोलबाला रहा, वहीं पर एक दौर आया जब हरीश चौधरी उभर कर सामने आए और आज हरीश चौधरी उस इलाके की कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और कर्नल सोनाराम ने धीरे धीरे अपनी राजनीति को पहले के बजाय कुछ हद तक संतुलित किया, अपनी वाणी को भी संतुलित किया। लेकिन चुनाव उनके जीतने का जो दौर था वो उनका थमसा गया था और यही कारण रहा कि बीते कुछ चुनाव वो लगातार हारे और कहा जा सकता है कि कर्नल सोनाराम का जो राजनीतिक कैरियर है वो अपने आप में एक बहुत सुनहरा कैरियर रहा। दिल्ली की राजनीति में अपने आप में एक विलक्षण और वाकपटु नेता के तौर पर वो जाने और राजस्थान की राजनीति में और खासतौर से सरहद की राजनीति के अंदर वो कद्दावर तो रहे लेकिन अपने तीखे तेज तर्रार बयानों के कारण खासतौर से क्योंकि जोधपुर डिवीजन में उस दौर में भी और आज भी सबसे बड़े कांग्रेस नेता अशोक गहलोत थी और अशोक गहलोत के खिलाफ भी उन्होंने अपने आप को एक हथियार बना लिया। जो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर वो उभरे तो सही लेकिन जो मुकाम उनको मिलना चाहिए था, जो कहा जा सकता है कि एक प्रतिष्ठित पद मिलने चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और राजनीतिक तौर पर वो उनकी जो धार थी धीरे धीरे कुंद पड़ती गई। लेकिन
कहा जा सकता है कि जमीनी पकड़ उन पे रही, लोगों के बीच में रहने की उनकी आदत रही। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में जो उनका घर रहा करता था, वो सांसद रहा करता था, हमेशा वो महारानी के लोगों का केंद्र बना रहता था और लगातार लोगों के बीच में वो रहते थे। और एक दौर में जब जसवंत सिंह बड़े नेता के तौर पर उभर कर आ गए थे, जो देश के रक्षा वित्त मंत्री रहे, उस दौर में जसवंत सिंह को चुनौती अगर किसी ने दी उस दौर की राजनीति में, तो वो कर्नल बिल्कुल नहीं थी। तो किसान राजनीति। योगेश जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्नल सोनाराम चौधरी के निधन की खबर मिली, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? साथ ही साथ कोई उनके साथ बिताया अनुभव भी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैं उनके तो मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे मेरे उनके। कई बार हमने खाना वाना साथ में खाया और बड़े जिंदादिल आदमी थे और जिंदादिली के साथ अपनी बात कहते थे और अपनी बात मजबूती से कहना। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कर्नल सोनाराम जी की अपनी स्टाइल थी, अपना व्यक्तित्व था और हर बात को ठोक कर कहना, खुलकर बात करना, ये कुछ कम लोगों में होता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके साथ कई बार मैंने, जब हम साथ में थे, कई बार हमने खाना साथ में खाया, साथ रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं आज के दिन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी शुक्रिया प्रताप जी अपने विचार रखने के लिए। तो बाड़मेर से 4 बार सांसद विधायक रहे। वहीं आपको बता दें कि 1994 में सेना से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली, उसके बाद राजनीति में शामिल हुए। 1996, 98 और 99 से 2014 में बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, भाजपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद बने। तो वहीं आपको बता दें कि चौधरी 4 बार सांसद रहे, 1 बार बैतूल से विधायक रहे। वहीं आज उनके निधन की जानकारी उनके पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी ने साझा की। तो राजस्थान की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वर्तमान राज्य मंत्री के विश्नोई के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं 14 अगस्त 2014 से प्राक्कलन समिति के सदस्य लगातार बने रहे। 1 सितंबर 2014 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य रहे। 3 सितंबर 2014 से परामर्शदात्री समिति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सदस्य के हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक। बाड़मेर जैसलमेर की अगर बात की जाए तो ये एक पारिवारिक क्षति है। किस तरह का माहौल इस खबर के बाद से वहां पर बन रहा है? बिल्कुल हिमाद्री, देखिए ये सिर्फ बाड़मेर जैसलमेर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे थार क्षेत्र के लिए, पूरे मारवाड़ के लिए एक बड़ी क्षति है। क्योंकि कर्नल सोनाराम चौधरी जो थे वो उन्होंने पहले सेना में सेवाएं दी और उसके बाद राजनीति में लंबे समय तक इस क्षेत्र के लिए सेवाएं दी हैं और हमेशा से उनकी बेबाक छवि रही है, लोगों के हमेशा प्रिय रहे हैं। जब कोई कर्नल सोनाराम चौधरी की राजनीति को लेकर जब भी बात कभी आई है तो उनका एक हमेशा से ये रहा है कि जो भी इनके पास गया तो उनको कभी निराश नहीं किया, उनका काम किया, उनके साथ गए। कर्नल सोनाराम चौधरी दिल्ली गए हुए थे और वहां पर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद आज निधन की खबर है। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर और वहाँ जो उनके प्रशंसक है, उनके चाहने वाले, वहाँ एक गम का माहौल है। जी
बिल्कुल एक गम का माहौल हर तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कर्नल चौधरी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में के पास किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे। इस दौरान उनके सीने में दर्द होने पर खुद गाड़ी में बैठकर अपोलो अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने उन्हें भर्ती कर ऑपरेशन किया और उसके बाद उनके निधन की खबर सामने आई।